फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो के साथ आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। आप लोग जानते ही होंगे 10th क्लास से एक बुक होता है जिसको हम लोग मैथ कहते हैं, और मैथ यानी अर्थात जिसको हम लोग हिंदी में गणित कहते हैं। आज का क्लास में हम लोग मैथ का शुरुआत करने वाले हैं, यानी कहने का मतलब है इस चैनल पे आपका इस मैथ का पहला वीडियो है। इस वीडियो के अंदर, इस चैनल के अंदर आपको डेली रोजाना इस तरह का मैथ का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैथ का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे और नए हमारे इस चैनल पे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहेंगे कि हम 10th क्लास का मैथ का तैयारी करेंगे, 10th क्लास में मैट्रिक का तैयारी करेंगे, तो देर किस बात करके देर ना करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो जो भी हम अगला वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, वीडियो को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और थोड़ा सा मैं बात बताना चाहूँगा कि ये जो आज का जो आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं, मैथ बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। स्टूडेंट का अगर किसी चीज़ में दिक्कत होता है तो वो मैथ है। मैथ तो हम इस तरह से आपको मैथ पढ़ाएंगे कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप भी अगर चाहेंगे कि हम मैथ सीखेंगे तो आप मुझसे मैथ सीख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से आपको मैं बता दूं कि अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर या तो फिर आप कॉपी निकाल के लिख सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे मैथ का जो आज पढ़ाने वाले हैं, तो मैथ का पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाने वाले हैं। अभी जो आपका 10th क्लास का जो मैथ है उसका पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आप लोग भी जानते होंगे, अगर मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को पढ़ाने से पहले, उससे पहले हम लोग कुछ 9th क्लास का बेसिक पढ़ना पड़ता है, यानी बेसिक मैथ जिसको कहते हैं। अगर बेसिक पढ़ लेते हैं तो फिर एडवांस लेवल को आपको पता है। क्लास में हम लोग मैथ का कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे जो कि सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। तो आपको मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप देखते चलिए और मैं पढ़ाते चलते हूँ, आपको आज मालूम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखे हैं कि मैथ अर्थात गणित पढ़ने वाले हैं। मैथ अर्थात क्या पढ़ने वाले? गणित पढ़ने वाले। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यानी चैप्टर 1, यानी आपका 10th क्लास का चैप्टर 1 है, यानी जिसको हम लोग वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर का क्या है कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास का। तो आप वीडियो को देखते चलिए। देखिए कैसे हम पढ़ाने वाले हैं आपको, कि इस तरह का परिभाषा जो है सबको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन कर सकता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, अर्थात प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको कोई बोल दिया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब बहुत ही डिफिकल्ट नहीं समझते होंगे, बहुत ही आसान है। आप चुटकी में किसी को भी बता सकते हैं, चुटकी में फॉर्मूला में आप बता देंगे कैसे प्राकृतिक संख्या। तो आप जानते होंगे कि देखिए हम इसका परिभाषा लिखे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या। अब बोलोगे भाई गिनती की संख्या क्या होता है? तो देख भाई, गिनती की संख्या कहते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप जानते ही हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गिनती की संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या जितना है, यानी 1 से लेकर अनंत तक, यानी लाखों करोड़ों जहां तक जाएगा, सबके सब क्या होगा? आपका रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर नहीं, रियल नंबर नहीं, सॉरी, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा कहने का मतलब आते रहेगा, इससे आगे आते रहेगा। अगला देखिए क्या लिखे हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए लिखा हुआ है बहुत ही शानदार तरीके से, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। आपको कोई कह देगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आपको कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? तो बहुत ही आसान है, आप एक बार सुनिए और दूसरा बार किसी को बता दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ कि प्राकृत संख्या के परिवार में, क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को मिला देने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा है। अब प्राकृतिक संख्या के परिवार में हम लोग क्या करेंगे? अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो जो संख्या बनेगा उसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1 2 3, यानी 0 जो है, अगर प्राकृतिक संख्या आपका तो 1 से स्टार्ट होवे करता है, 1 से लेकर अनंत तक जाते रहेगा, जहां तक गिन सकते हैं आप। उससे पहले क्या करना है? 0 को ऐड कर देना। जब हम लोग 0 को क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या के 0 को यानी शून्य को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी मिला देंगे। मिलने के बाद जो संख्या बन के तैयार होगा उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए देखिए अगला है सम संख्या। बहुत ही आसान, बहुत ही मतलब बाजार में चल रहा है, यानी पढ़ाई के मार्केट में चल रहा है कि सम संख्या किसे कहते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। आप इसका परिभाषा आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में
मतलब गुजर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सम संख्या। तो हमने इसका परिभाषा लिखे कि वैसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लगाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जिसमें पूरा पूरा क्या किया जाए, भाग लगाया जाए, वैसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग लगाया जाए उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। अर्थात आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से 18, 14, 20, 22, मतलब जो सम संख्या होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा पूरा किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं। अगला आता है सम और दूसरा है जैसे विषम। अगला आता है क्या, सम, उसी तरह आता है विषम। सम का उल्टा विषम। सम का उल्टा क्या होता है, विषम होता है। जिस तरह सम संख्या आप जान गए कि 2 से जो भाग लग जाता है, यानी कहने का मतलब 2 से लेकर स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8 सबके सब सम संख्या। उसी तरह विषम संख्या क्या होता है, देखो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब 2 से किसी भी संख्या अगर उसको भाग लगाते हैं, भाग नहीं लगता है, यानी डिवीजन नहीं हो पाता है, उसको हम लोग डिवाइड करने का कोशिश करते हैं लेकिन डिवीजन नहीं होता है, तो देखिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे कि तौर पे 1, 3, 5, 9, 11 इत्यादि आते रहेगा, सबके सब क्या है। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। और इस तरह का बहुत सारा VVI पॉइंट जो हम लिख चुके हैं, जो कि आपको 10th क्लास में मैथमेटिक्स से बहुत ज्यादा जरूरत है। तो देखते हैं अगला कौन सा VVI पॉइंट है, उसको पढ़ते हैं। अगर आप अभी तक कंजूसी कर रहे हैं कि हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं और कमेंट भी नहीं किए हैं कि आपको वीडियो कैसे, मैथमेटिक्स में पता होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हो, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। अगर आप इस सब नहीं जानते तो आप मैथ का कुछ नहीं जानते हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में पता चलता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जो कि मैट्रिक के एग्जाम में भी पूछता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर आप मैथ नहीं पढ़े हैं तो इस सर के पास पढ़ लीजिए, कितना अच्छा लगता है। तो देखिए आगे हम पढ़ाने वाले आपको कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अर्थात आभाज्य संख्या क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं आभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमने इसका परिभाषा लिखा है कि वैसी संख्या जिसका अपवर्तकों की संख्या क्या होता है, कि वैसी संख्या जिसके अपवर्तकों की संख्या क्या होता है, मात्र 2, अर्थात 2 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। 2 होता है वैसी संख्या जिसकी अपवर्तकों की संख्या मात्र 2 होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए इसको मैं डिफाइन करता हूं आपके सामने, क्या आखिर आभाज्य संख्या किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। क्योंकि आप जब मैट्रिक का तैयारी करेंगे तो उसमें आपको पूछेगा कि आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आभाज्य संख्या दे देगा, तो इसका एग्जाम्पल भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम इसमें जैसे में लिखे यहाँ पे 2, 3, यानी देखिए यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2 है। देखिए 2 और 3 के बीच, 2 और 3 जो है इसके बीच में अपवर्तक कितना है, कि 2 है। देखिए आप 2 और 3 के बीच अपवर्तक कितना है, 2 है। और 3 और 5 के बीच अपवर्तक कितना है, 2 है। उसी तरह 5 और 7 के बीच अपवर्तक कितना है, 2 का अपवर्तक। उसी तरह 7 और 9 के बीच अपवर्तक क्या है, 2 है। तो इस तरह का 2 का अपवर्तक आगे बढ़ते जाएगा, जितना जहां तक आप जाएंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, आभाज्य संख्या कहते हैं। उसी तरह अगला पॉइंट आपके लिए मैं लिखा है कि परिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैट्रिक का एग्जाम में भी पूछता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल भी पूछता है कि परिमेय संख्या क्या कहलाता है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो इसका परिभाषा लिखें कि वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में क्या किया था, व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल आपका P/Q लिए हैं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं, B/C, यानी कुछ भी लिख सकते हैं। यानी उसको क्या कर सकते हैं, बट्टे में यानी अपूर्ण में लिख सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जहां क्या होगा, P = not 0, कहने का मतलब P = not 0 नहीं होना चाहिए, यानी P = 0 नहीं हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6/7, इसको हम लोग क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ। उसी तरह 8, 9, 12, जब 8 को काटाएंगे तो ये भी क्या होगा, इसको जब काटाने के बाद ये भी आपका बटे में आएगा। 9 को काटाएंगे इसको भी आएगा, 12 भी जो है ये भी आएगा, उसको 12/2 जो है ये भी अपना 20/2 जो है ये भी आएगा, आपका क्या होगा, बटे के रूप में, यानी P/Q के रूप में। ये सब के सब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या अर्थात कि P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकती है। अब देखिए आगे है अपरिमेय संख्या। परिमेय के उल्टा अपरिमेय होता है, सीधा जानो, परिमेय जैसा होगा उसका ऑपोजिट क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से हम इसके डिफिनेशन लिख चुके हैं। देखिए वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √6, √17, √19 एक्सेट्रा। कहने का मतलब है
कि सब के सब क्या होगा, इसको हम कितना भी तोड़ ले लेकिन रिमाइंडर अंदर ही रहेगा। इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये लिखा ही नहीं जाएगा, आपका बाटे में लिखा ही नहीं जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो देखिए बहुत ही अच्छा तरीके से आपको मैं समझा, आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं और आगे देखते हैं, और बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका हम लोग पॉइंट आपको सीख मिल रहा है और आगे भी मिलते रहेगा इस चैनल पे। तो अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा तो आप बोलिए, मैं इस तरह का और वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करूंगा। इस तरह का मेहनत करके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा। देखिए अगला वीडियो में अगला पॉइंट है क्या, कि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या ये भी बहुत ही ज्यादा वीवीआई पॉइंट है। परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस तरह अपरिमेय और परिमेय संख्या जरूरत है, उसी तरह ये भी क्या आपका वास्तविक संख्या जो है ये भी बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है। कहने का मतलब आपको इसका परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि आपका मैट्रिक एग्जाम में पूछेगा कि आप वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए मैं इसका परिभाषा यहाँ पे लिखा है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कुछ ही देर में हम आपको पढ़ाए और अभी आपको बताने वाले वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को आपको मैं डिफाइन से समझाता हूं कि वास्तविक संख्या आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए वास्तविक संख्या सिंपल परिभाषा है कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब मिला देते हैं, यानी दोनों को जब मिला के एक समूह बनाया जाएगा, उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने उसका एग्जांपल लिखे हैं कि जैसे 6 है, 6 आपका क्या है तो परिमेय संख्या, और ये रूट अंडर 6 है क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट अंडर 19 जो है ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर 6, 7, 8 -7 9 सब के सब परिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय दोनों एक समूह में, एक क्या ग्रुप में। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का ग्रुप हो जाता है, यानी एक दूसरे को एक ग्रुप में जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। आगे देखिए आप जो यहाँ पे लिखे, हम यहाँ पे नीचे ऑब्जेक्टिव पॉइंट, कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। यानी एग्जाम में क्या होगा, किस एग्जाम्पल में पूछता है, एग्जाम में वीवीआई पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक एग्जाम में जितना भी यहाँ पे लिखे हैं सब तो पूछता है। तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो कॉपी कलम की क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप एक मैट्रिक स्टूडेंट है तो, अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका बेसिक मैथ है आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक पढ़ा रहा हूँ, कोई एडवांस लेवल का मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या है, कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कितना होता है। ऑप्शन 4 रहेगा आपके पास, 1, 3, 5, 0, 6, इस तरह का ऑप्शन 4 में कुछ भी रहेगा, लेकिन उनमें से आपको एक ऑप्शन जरूर रहेगा, वही एक सही होगा कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक होता है। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारा मिस करते हैं, वो करते क्या कि सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं कि जब उसको पूछा जाता है कि सबसे छोटा क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो समझता है जीरो को कहते हैं। किसको कहते हैं, क्योंकि सबसे संख्या क्या होता है, जीरो। संख्या जीरो से नहीं स्टार्ट होता है, संख्या आपका 1 से स्टार्ट होता है, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो संख्या जो सबसे प्राकृतिक संख्या छोटा होगा वो 1 होगा। आगे है कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, सबसे हाईएस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं, अनंत, यानी उसका कोई कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, यानी अनंत होगा। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि जैसे हम सबसे ये भी बराबर जो सबसे, इसका मतलब भी सबसे होता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या। बहुत सारा स्टूडेंट जो कि आगे मैथ में वो ग्रेजुएट कर चुका है, इंटर कर चुका है, लेकिन अभी तक उसको पता नहीं है कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपको एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखेंगे कि 0 शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना सही से। आगे देखिए क्या है कि सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे छोटा भी पता होना चाहिए आपको, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होता है, अनंत होता है, इसका कोई गिनती नहीं है, यानी 0 से स्टार्ट होता है, 0 सबसे छोटा है, और गिनते 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 कोई नहीं गिन सकता आज तक जितना अंक है, यानी अनंत है। अनंत मतलब कहां तक जाएगा कोई नहीं बता सकता। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, अरे सम संख्या। आप जानते हैं कि सम संख्या का परिभाषा हम आपको कुछ ही देर में बताए, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने यहाँ पे इसको लिख चुका हूँ कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है। सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, अर्थात 2 होता है, इसको याद रखना। सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, 2 होता है। आगे है कि सबसे बड़ा सम संख्या क्या होता है, तो ये भी अनंत होता है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, ये भी क्या होता है, अनंत होता है। आगे देखिए अगला लिखा है सबसे बड़ा, सबसे छोटा विषम संख्या क्या होता है। सबसे छोटा विषम संख्या 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होता है, तो अनंत होता है। अब देखिए
कि ये जो VVI पॉइंट लिखे थे यहाँ से लेकर के जो इसको कम से कम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे आज जितना भी मैं आपको क्या किए हैं, शुरुआत किए थे प्राकृतिक संख्या और समाप्त किए वास्तविक संख्या। जितना भी पॉइंट पढ़ा है, आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपके लिए यूजफुल यानी पॉइंट हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको आप देख सकते हैं थोड़ा, कि अगर आपको कुछ मैथ में हेल्प मिला इस वीडियो से, कहने का मतलब जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं शुरू से लेकर के, इस वीडियो में अगर आपको कुछ हेल्प मिला है तो अबूबकर आलम यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो क्या करेगा, आपको रोजाना आपका मोबाइल में भेजते रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज वीडियो जाएगा, आप रोज पढ़ के क्या करेंगे, मैट्रिक में जाकर के क्या अच्छा एग्जाम दे करके अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो के लिए। तब तक के लिए हमारे इस चैनल पे बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुंचे।